हर महादेव। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आस करती हूँ माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी खुश रहें। आज का टॉपिक है कि योगी किसे कहते हैं, सिद्ध योगी है क्या। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मेरा हमेशा यही मोटिव होता है कि मैं आपके सामने एक अच्छी वीडियो ला सकूं, ताकि मैं अपनी तरफ से ये सेवा ही समझती हूँ, ताकि मैं अच्छी चीज़ें आपको बता सकूं, ताकि आप कुछ अच्छा सीख सके और जो वीडियोस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकें। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दें। तो आज का टॉपिक है कि योगी किसे कहते हैं। तो बात मैं शुरू करूंगी भगवत गीता से। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योगी के बारे में बताया गया है, सिद्ध योगी। योग है क्या और योगी किसे कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असली योगी वही है जो अपनी इंद्रियों को काबू कर, मन को और बुद्धि को काबू करके, जो सुख दुख को समान समझे, अच्छे और बुरे लोगों में कोई भेद ना करे, जो ग्रस्त जीवन में रह के, समाज में रह के, योग द्वारा मेरी साधना करके जो मुझे प्राप्त करते हैं, उसे असली सिद्ध योगी कहा गया है। तो सिद्ध योगी जो है श्री कृष्ण जी द्वारा जो महातपस्वी है, जो महाज्ञानी है, उनसे भी ऊपर जो है दर्जा सिद्ध योगी को दिया गया है। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, देखिए जो हमारा मन है वो तो काबू ही नहीं रहता, बार बार भटकता है। तो किस तरीके से हम उसे योग में लगाएंगे, साधना में लगाएंगे। तो ये कैसे होगा। अगर वो कोशिश करेगा तो फिर वो भटक जाएगा, और कोशिश करने के बावजूद भी कहते दूसरे लोगों को, अच्छे और बुरे लोगों में कैसे वो उनको समान समझेगा, सुख दुख को कैसे समान समझेगा, वो हर किसी में आपको कैसे देखेगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए कोशिश करते रहना चाहिए। ये जो कोशिश है करते करते ये आपको पार लगा देती है। देखिए आज कोशिश करेंगे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जो ABCD है यहाँ 1 2 3 4 है, तो 1 से तो शुरू होना ही पड़ेगा। अगर आप 1 से 2 की तरफ जाते हैं, 2 से 3 की तरफ जाते हैं, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब तीसरी सीढ़ी में फिर वहां से भटक जाते हैं, आप दोबारा शुरू कीजिए। कहने का मतलब है जो मन है वो, हमारे पास बुद्धि जो मन है वो स्पेशल ऐसा है कि काबू ही नहीं रहता स्पेशली। तो श्री कृष्ण जी ने यही अर्जुन को समझाया है कि बार बार ये भटकेगा, बार बार आपने उसको खींच के लाना है। जैसे एक वायु होती है, हम वायु को पकड़ नहीं सकते, तो अपनी तरफ काबू नहीं कर सकते, उसको पकड़ के उसको बांध के नहीं रख सकते, लेकिन आपने ये कोशिश करते रहना है जब तक आप कंप्लीट, आप उसको सफलता प्राप्त कर नहीं लेते, आप सफल नहीं हो जाते। सो यही जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। और श्री कृष्ण ने कहा है कि ये योगी वही है, वो कैसे योग करे। उन्होंने एक एक चीज समझाई है जो मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से बताऊंगी। जो परम ब्रह्म को अगर प्राप्त करना चाहता है, भगवान को, देखिए हम इस लाइफ में आए हैं, हमने सब कुछ करना है, लेकिन उन्होंने सबसे उत्तम एक योगी को, कर्म योगी को ही सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। अगर एक तरफ वो लोग हैं जो पूजा पाठ करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिना कर्म के ही जो अगर सब कुछ सोचेंगे कि भगवान ही देने वाला है, बैठे रहेंगे, तो भगवान ने उनको पाखंड बताया है। देखिए कर्म द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक योगी है जो कर्म योगी है, असली सिद्ध योगी है, उसको सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है श्री कृष्ण जी ने, कि आप कर्म भी करते रहिए, कर्म करने के बाद भी आप मुझे याद करें, उसमें टाइम निकाले, वही सबसे जो है महान इंसान, महान है जो कर्म भी कर रहा है और कर्म के साथ वो भगवान को भी टाइम दे रहा है, और किसी में वो भेद नहीं करता।
सुख दुख को समान समझता है, अच्छे बुरे लोगों को समान समझता है, हर जीव में, हर इंसान में भगवान को देखता है। उसको जो क्या कहते, सभी इंद्रियों को काबू करके, अपने मन को काबू करके, अपने बुद्धि को काबू करके, सभी वासनाओं को काबू करके, सभी जो भोग हैं जो हम खाते हैं, जो इंद्रियां, जिसके द्वारा इंद्रियां क्या करती हैं हमारी, आज मतलब इस चीज़ का लालच हो गया, कल उस चीज़ का लालच हो गया, ज़्यादा खाना खाना, जैसे मन जो है ना वो बहुत कुछ करवाता है। सो इन सभी चीज़ों को अगर इंसान कंट्रोल कर ले और कंट्रोल कर वो भगवान की साधना में लगा रहे, उसे ही असली योगी माना गया है श्री कृष्ण जी द्वारा। सो ज़रूरी नहीं है कि योगी वही हैं जो पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर योग साधना द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। देखिए, योगी जो है भगवान के द्वारा वही असली माना गया है जो अपने कर्म भी कर रहा है, गृहस्थ जीवन में, समाज में रह के, टाइम निकाल के, एकांत में बैठकर अपनी दोनों आंखों को अपने इस पॉइंट में लाकर शांति से आंखें बंद करके जो ध्यान लगाता है और अपना फोकस जब आंखें बंद करके सिर्फ यहीं पे देखता है, सेंटर में देखता है, इस नाक के इस तरफ, आपने आसपास जो आपके क्या चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देना है और अपनी चेतना को बढ़ाना है। वही जो है इंसान जो है भगवान को प्राप्त करता है, उसको मन को शांति मिलती है। ये कोशिश करनी है, आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा, आपके बहुत मन में विचार चलेंगे, लेकिन आपने उन विचारों से हटना है, रोज कोशिश करनी है। आपका मन रोज दौड़ेगा, उसको रस्सी बांध के आपने फिर से खींच के लाना है। रोज गलत चीजें हमने नहीं करनी, गलत काम नहीं करने, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी का हमने गलत नहीं करना। अच्छी सोच रखिए, ईमानदारी रखिए, सही तरीके से चलिए, सही राह पे चलिए, ठीक है कि नहीं। रोज योग करिए, साधना करिए और अपने काम भी करते रहिए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको आभास होगा और आपके साथ कई चीजें होंगी। तो श्री कृष्ण जी भगवद गीता में यही जो है उपदेश जो है श्री कृष्ण जी को दे रहे हैं। सो आज का यही टॉपिक था कि योगी किसे कहते हैं। लास्ट में फिर से कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।